भैया भैया, क्या हुआ? इस घड़ी को इतना भी मत चूम डालिए कि इसके कांटे खड़े हो जाएं। मैं तो अपना किसी के कंगन चूम रहे थे। किसी का मतलब क्या हुआ? अनु को चूम रहा था कंगन? हाँ हाँ ख्यालों में। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब भाभी माँ से ही था। वैसे मेरा इसमें इंटरेस्ट है नहीं। आप जरा ये सोचिए भैया कि लोग जब आपको इस तरह से मेरा हाथ मेरी घड़ी को चूमते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे अपनी घड़ी चूमने का कोई शौक नहीं है, तो इस पूरे डॉक्टर ने कमबख्त ने पता नहीं क्या दवा दे दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। क्या दवा दे दी? एक्चुअली मेरे सर में दर्द रहता था, रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं गया इस डॉक्टर के पास, पौवे के पास। मैंने बताया उसको ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसने मुझे कुछ गोलियां दी। यार वो गोली खाने के बाद मैं जहां तहां सो जाता हूँ, जैसे कंफर्टेबल होता हूँ वैसे नींद की चपेट में आ जाता हूँ, जैसे कि मैं कबूतर हूं और वो नींद बिल्ली है। यार मुझे बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से, कुछ ना कुछ तो किया है इसने साथ। एक्चुअली भैया आप महा फालतू आदमी है, दिन भर फालतू की बकलोली करते रहेंगे तो ऐसे फालतू डॉक्टर ही मिलेंगे ना आपको। नींद आ रही है आपको? मुझे थप्पड़ मारते समय ही सो गए। डोंट लाइक इट। जरा खांसिए। अब जरा चिल्लाइए। अब जरा भौंकिए। क्या है यार ये क्या मैं कुत्ता हूं जब भौंकूंगा? भैया कुत्ते की तरह भौंकने के लिए बोला है, भौंकिए। अब जरा बताएंगे कि मेरा कुत्ते की तरह भौंकने से मेरे दर्द का क्या रिश्ता है? भैया दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो भौंकवा रहे हैं आप मुझसे? भाई हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है ना। प्रोफेशन का हिस्सा है मतलब अगर इस तरह की हरकत हम पेशेंट से ना कराएं तो पेशेंट को तो हमारे डॉक्टर होने पे शक हो जाएगा ना। मैं कोई और डॉक्टर कर लूं क्या? भैया अगर उधारी पे मिल जाए तो प्लीज आप कर लीजिए। डॉक्टर नादान, मुझे हुआ क्या है? आप नल्ले हैं। मेरा मतलब आप फ्री हैं। हाँ तो हूं तो फ्री लोग अक्सर क्या करते हैं? किसी और का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं फ्री होता हूं तो वीडियो गेम्स खेलता हूं और वीडियोस देखता हूं। हाँ अब मर्ज पकड़ में आया ना। अब क्या है ना, ज्यादा मोबाइल देखने से और खास तौर से मोबाइल में अश्लील वीडियो देखने से दिमाग में गहरा असर पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसका एक ग्रुप चैट है, वो भेजता रहता है, तो वीडियो देखना लाजमी है। भैया इसको तुरंत बंद कर दीजिए, और एटलीस्ट कुछ दिन के लिए तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि असली सरदर्द की जड़ यही है। सारी दुनिया वीडियोस भी देख रही है, वीडियोस बना रही है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा होना था। अब आपने अत्य जो कर दी। क्या कर दी? मतलब दिन रात आप सिर्फ वीडियो ही देखते रहे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए पास छोड़िए, प्रेजेंट की बात कीजिए। आप क्या करूं मैं? हाँ उसके लिए ये टैबलेट पकड़िए, ये सुबह शाम एक गोली, और ये धुनी, ये काशी के मरघट की धुनी है, इसे रात में सोने से पहले चाट लीजिएगा। भगवान चाहे तो जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। डॉक्टर हैं घसियारे हैं। हमरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो रोक 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 है। हमरा दिल भी कितना पागल है। हाय दिया, सारी भाभी जी, सेम टू यू, मी टू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सच्ची ये जो गाना है ना, ये हमरे लड्डू के भैया का बहुत ही पसंदीदा स्वैग है। स्वैग? लड्डू के भैया का स्वैग? लड्डू के भैया और स्वैग का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इज अ मैन विदाउट द स्वैग, इज अ स्वैगलेस मैन। भाभी जी आप सॉन्ग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। सच्ची उनको ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तो कहा है ना कि जब भी वो हमसे रूठ जाते हैं, बात ना ही करते हैं, तो हम ये गाना गाना शुरू कर देते हैं और वो झट से मान जाते हैं। भाभी जी हु केयर्स? सारे गाने लड्डू के भैया के साथ गा लेंगे तो हमारे सर क्या गाएंगी? क्या बोले? भाभी जी फिजा में एक अजीब सी खुनकी आ गई, महसूस किया आपने? मजा लीजिए इसका फिर। लगता है प्रभुति जी अनजाने में आंख मार दिए। चुनाई हुआ। ओ हम ही पूछ रहे हैं कि अनीता जी कैसन बा?
अनु तो हमेशा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहती है, दुखी तो हम ही हैं। हाय दिया, ये तो दोबारा से आंख मार दिए। ये का मतलब ये हमको जानबूझकर आंख मार रहे हैं। भाभी जी, what happened? भाभी जी को क्या हो गया यार? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनको यार, बल्कि बस नाइस टू हा। अजीब है यार, तो नहीं समझ नहीं आया मुझे क्यों हंसी चली गई गुस्से में। ऐसो है, कॉफी तो हमारे कानपुर की जेल की भी बहुत बढ़िया बनती है, तो मैं जरूर पिलवाएंगे स्पेशल वाली। अरे बाबा, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ इतनी अच्छी बातें चल रही थी, आपने वो अपना मनहूस राग छेड़ दिया बीच में। ना छेड़ने को काम तो तुम कर रहे हो महाराज। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे गोरी मैम। भाभी अंगूरी भैया तिवारी ने हमसे खुद कही है, इनके खिलाफ FIR लिखाई है। अरे हप्पू सिंह जी, तिवारी जी आए थे यहाँ, वो सारी कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर कर दी हमने। फिर ये FIR कहाँ से आ गई बीच में? कछु कहें हम? जल्दी बोलिए ना। गोरी मैम हम जो कह रहे कि पहले वालों जो मैटर था ना, बा में तो पहले इनको पूरी क्लीन चिट मिल गई थी। क्योंकि मैं क्लीन था इसलिए मुझे क्लीन चिट मिली थी। हमने अब कहा कि हमें कछु कहने तो दियो ससुर, तुमने फिर दोबारा कांड कर दो ना। इनने क्या करो, भाभी अंगूरी को दोबारा आंख मार दी, रो रो को उनको बुरो हाल है, बिलख रही है। और भैया बेबूती तुम्हें बताएं, तिवारी बिल्कुल भबकनू लालटन भौजारो भबक रहा हुआ गुस्सा में। ये झूठ है, मैंने कोई आंखों की नहीं मारी है। झूठ है क्या? उनने हमें जब बात खुद बताई है कि तुमने दोबारा आंख मारी है, रिपोर्ट लिखाई है प्रॉपर। क्या कह रहे हैं हप्पू सिंह जी? He is lying यार, झूठ बोल रहा है ये आदमी। हाँ झूठ बोले जी। ओके, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ। अगर तिवारी जी और अंगूरी जी सब झूठ बोल रहे हैं, तो तुम जाओ उनके पास और कन्फर्म करो उन्हें। दैट्स लाइक माई गोरी मैम। गोरी मैम बिल्कुल सही कह रही, तुम साथ में चलो, क्लियर कर लूँ ना मामला। ससुर हम चल रहे साथ में। चलिए आई वाना। चलो फिर आओ, बिस्किट ना तो मैं खाओ। ओके चलो चलो इतना बैठो। अरे दादा, अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो। हेलो दारोगा जी। हेलो भाभी जी। लड्डू के भैया, देखिए कौन आए हैं। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। तिवारी जी, मैं किसी पिकनिक पर नहीं आई हूँ। दिस इज सीरियस राइट नाउ। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस छेड़ू को अपने संग क्यों ले आई? मैं छेड़ू नहीं हूँ तिवारी जी। आप छेड़ू हैं, छेड़ू हैं, छेड़ू हैं। 3 बार बोल दी, सुन ली तुमने? वे खुद ही कह रही है कि सारे तुम एक नंबर के छेड़ू इंसान हो। मैं छेड़ू नहीं हूँ। अरे काय छेड़ू नहीं है? आपने एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा हमारी बीवी को आंख मारी है। बताओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाभी जी मैं चोर नहीं हूँ। I'm not a thief, I'm not a robber, I'm not। ऐसे बोल के क्या होने वाला है? विभू प्लीज गो अहेड, प्रूव इट। क्या प्रूफ करूँ? मैं भाभी जी को सालों से जानता हूँ, हमारी पड़ोसन है। इनसे पूछ लीजिए, कभी बदतमीजी की है, कभी मिसबिहेव किया, कभी मैंने आंख मारी है, इनको पूछ लीजिए इनसे। आज का तो मतलब अंगूरी जो बोल रही है झूठ बोल रही है? गॉड ओनली नोज। एक बात बताओ भैया तिवारी, कहूँ ऐसा तो नहीं है ससुर के तुम जो आदमी को फंसाने के चक्कर में मतलब तुमने झूठो इल्जाम लगा दो? दुश्मनी पुरानी कोनो क्या बात कर रहे हैं आप? हो सकते है भाभी ये मासूम, बहुत ही अंगूरी हमारी मासूम है, तुमने सारे कसम पटम दे दी हुए तो ऐसा कर दी जो जब जो आदमी पधारे सारे झूठो भद्दो गंदो इल्जाम लगा दी। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमने आज तक किसी के खिलाफ साजिश नहीं की है, और आप ये घटिया बात हमारे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? फिर वही बात हमने हमें फिर कानून से कहो। अरे दादा सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, जब हमारे पास केस आते हुए ना हर एंगल से देखने पड़ते हुए, बदल बदल के एंगल बदल बदल के केस की तहकीकात करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल है, और वो एंगल ये है कि भभूति जी ने हमारी बीवी को आंख मारी है। ओके ओके अंगूरी जी, क्या आप ये इल्जाम अपने होशो हवास में लगा रही हैं क्योंकि ये विभू के फ्यूचर का सवाल है? देखिए, अगर इसने आंख मारी हो तो मैं खुद इन्हें कर दूंगी हप्पू सिंह जी के हवाले, पर बिना वजह इट मेक्स नो सेंस। अनीता जी, हम अपने पूरे होशो हवस में बोल रहे हैं। भाभी जी हवास तो इस आदमी में भरी हुई है कूट कूट के। आप हवास कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं, कहा है ना कि ई हमको आंख मारे हैं। भाभी जी मैं आपको आंख नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। आई कैन प्रूव इट, ओके? आई कैन प्रूव इट।
करो 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 करो। ये कर रहा हूँ, प्लीज। अनु मुझे देखो, तुम्हें छेड़ रहा हूँ तुम्हें? नो। दरबार जी मुझे देखिए, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? महाराज हमें आंख मार के हैं तो मैं क्या गुइया मिलेगी? तिवारी जी देखिए मेरी आंखों में, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? फिलहाल तो नहीं। और अब सब देखिए, अब सब देखिए भाभी जी, अब देखिए मुझे, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? हाँ मैंने आपको आंख मारी? आप साबित कर दिए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, राइट? नहीं कि तुम एक नंबर के छेड़ू और आंख मारू इंसान हो। हप्पू सिंह जी प्लीज टेक दिस मैन अवे। दैट्स लाइक माय गोरी मैम। यू आर अंडर अरेस्ट। देखो क्या ओ दादा, चल जाएगी, चल जाएगी। स्मार्ट। अरे गोली चल जाएगी। ओ सिट या डोंट मूव। चल जाएगी, दोनों थक जाए। अरे ओ दादा, अरे ओ जो आदमी पकड़ो। सारे भाग लिया हम लोग को। ठहर जा सारे। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पिछले 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, लेकिन उसका न कोई अता है न पता है, सिर्फ खाता है। हम का कह रहे साहब, काय को बेफालतू के चक्कर में पड़े हो, ना डॉक्टर की जरूरत ना फैक्टर की जरूरत। हमें आदेश करो सारू, बढ़िया जबरदस्त केस बना के जाको कोर्ट में पेल देंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर हप्पू सिंह जी, मैं कोई अनपढ़ गवार आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ पे। खुद मैंने सरेंडर किया है और अपने एक मीडिया के दोस्त को बोल के आया हूँ। ज्यादा मुझसे छलपति करिएगा मत। डोंट प्ले स्मार्ट विद मी। देख रहे आखन के तेवर देख रहे, जो आदमी के जो सारो वो हिसाब कर रहा है, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। चोरी किसने करी है? क्या चोरी की है मैंने? तुमने करी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। भाभी जी को दानिस्ता महफिल मुझे देखा हो तो मुजरिम हूँ, नजर आखिर नजर है, बेइरादा चल गई होगी। क्या बात है, बहुत व्हाट अ शेर। तेरे समझ में भी आओ। शट अप! ये कोई मुशायरा चल रहा है, मुशायरा चल रहा है। सॉरी कॉल द डॉक्टर। अरे भाई आता होगा, इज ऑन हिज वे, जस्ट टेक इट इजी, राइट? अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रम्प की साली की डिलीवरी करवाने गए है जो अभी तक ना हो? डिलीवरी की परंपरा तो आपके खानदान में। हाँ। लोगों क्या 9 महीने बच्चा होता है, आपके हर महीने एक बच्चा होता है। You got it. You got it. तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हारे पे सारे दाढ़ी मूछ के साथ लौंडा लपाड़ी पैदा हो रहे। हमारे खानदान में दाढ़ी मूछ के अलावा भी कई असले हैं, उसके साथ पैदा होते हैं बच्चे। शट अप यार, ये क्या बकवास चल रही है? He is the one who started. लो आ गए जैन कमिश्नर साहब। जय हिंद। Thank God for God's sakes, मैं पक गया था यहाँ पे। अब आप आ गए हैं, प्लीज बताइए कि असलियत क्या है। Tell them the असलियत। तुम ठंडे दिमाग से बताओ, जो आदमी बहुत देर से गोलमोल कर रहा है, भाभी अंगूरी को आंख मारी कर धोखे में हो गई, मेडिकली प्रॉब्लम है, तो बताओ सच में जो आदमी को सारे को प्रॉब्लम है? आपको किस गधे ने कहा कि इनको मेडिकली प्रॉब्लम है? आप गधे ने? तो चेकअप किया था ना? हाँ चेकअप किया था। तो क्या कहा था आपने? मैंने यही कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। बल्कि उल्टा आपने ही मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा झूठ बोल दीजिएगा। क्या है ना, मैंने कुछ औरतों को आंख मार दी है, तो ये झूठ जरा आप बोल दीजिएगा। Oh my God, he's a liar. हाँ, आपने नहीं बोला था कि मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, ये झूठ बोलना है आपको। कमिश्नर साहब, इसने मुझे प्रिसाइसली बोला था कि बीमारी क्या है मेरे को। इसने बोला था मुझे एक बीमारी है, उसका नाम है मेनिंजाइटिस और द सर्वाइकल नर्व्स डिप्थीरिया। भैया ये क्या होता है? हाँ कमिश्नर साहब, इन्होंने ये भी कहा था कि अब इस ड्रामे में इनको बहुत मजा आने लगा है, इसलिए ये ड्रामा कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, बहुत बड़ो वालू है जो। नहीं विभूति, यू आर अंडर अरेस्ट। हैंड्स अप! अरे हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये ओ दादा, जो आदमी, अरे जो आदमी, तुमने कैसे हाथ मार रही? तू सारे देख कर हो सबूत। यस हेलो भाभी जी। हेलो। भाभी हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपकी क्या मनोदशा होगी। नो नो
नो तिवारी जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे मेरे विभू पर पूरा यकीन है, वो बाइज्जत बरी होगा। नहीं नहीं अनीता जी, हम ही बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भरभूति जी बाइज्जत बरी हो जाएं। काहे कि हमको पूरा विश्वास है कि वो ही काला प्रेत हैं। काला प्रेत? ये कल्प्रेट कहना चाह रही है। ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ, देखिए अंगूरी जी, एज अ वुमन आई एब्सोल्युटली एम्पैथाइज विथ यू, लेकिन एज अ वाइफ यू नो मैं जानती हूँ विभू ऐसे नहीं कर सकता। और खींच डॉक्टर, अरे हो जाएगा स्टार्ट। अरे दादा, लीजिए भाभी जी, बस अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, दरोगा जी भी आ गए हैं, तो बस अब सब ठीक ही हो जाएगा। गोरी मैम हाय। हेलो हप्पू सिंह जी, फिर सब कुछ ठीक है? हाउ हाउ, सब क्लियर है? क्लियर है ना? तो कोई डाउट नहीं है ना 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 ना, तो कोनो डाउट है ना, डाउट की ससुर कोनो गुंजाइश है। ओके, तो अगर डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है तो विभू कहाँ है? उन्हीं को तो ढूंढ रहे। आप विभू को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाउ, कैसे हमने अभी अभी आपसे क्या कही कि कोनो डाउट नहीं है कि जो नल्ला जा शहर को सबसे बड़ी चिरांद है, एक नंबर को छेड़ू आंख मारू आदमी है। What? हाउ, अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? भभूति जी ने खुद माना है कि ये सब उनकी किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तुम यार मुंह बंद रखो थोड़ी। डॉक्टर साहब, ऐसे ही हो रहा है राइट? कोई मेडिकल कंडीशन है राइट? नहीं भाभी जी, ये बिल्कुल झूठ है। विभूति भैया को नाखून बराबर भी प्रॉब्लम नहीं है। ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सुन लियो। हाँ तो अनीता जी अब बोलिए ना, अब भी आप मानती हैं कि भरभूति जी एलिफेंट हैं? वो इनोसेंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको लगता है कि वो मासूम है? तुम शांत रहो ना यार, इसमें भाभी जी का क्या कसूर है? ना ना भैया तिवारी, गोरी मैम को तो बस एक ही कसूर है कि ये गलत टाइम पे गलत आदमी से मिल गई। यार आप चुप रहेंगे या नहीं? नहीं, हप्पू सिंह जी वैसे सही कह रहे हैं। आई मैरिड अ रॉन्ग मैन। वैसे हप्पू सिंह जी, अरे दादा का गोरी मैम ससुर हमारी जुगाड़ में है का? ऐसे हो जाएगा तो मजो आ जाएगा। गोरी मैम सेवा हमारा मतलब है, आप आदेश करो का कहना चाह रही हमसे। अगर आपको विभू कहीं पर दिखे तो आप उसे तुरंत गोली मार देना। हाँ भाई ये क्या बात कर रही है भाभी जी? भले ही लतिया के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन ये गोली वोली मारने से कुछ ज्यादा हो रहा है। हप्पू सिंह जी, हाँ, अगर किसी ने मेरे पति की तरफदारी की तो उसे भी तुरंत गोली मार देना। जा आदमी को तो आप कहो अब ही निपटाने ससुर। खोका खोलो। काय भाग रहे हो? आइडिया कुछ भी बोलते दारोगा जी। जो आदमी मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरांद है। विभूति है साले, कहाँ छुपाया? अबे विभूति, अबे साले विभूति कहाँ छुपाया यार तू? तो कहाँ रह गया था यार? अबे मैं साले ट्रैफिक में फंस गया था। कम से कम तू आ तो गया है। यहाँ तो लोग। अबे लोगों की बातें छोड़ और ये देख मैं तेरे लिए खाने में क्या लाया हूँ। लगता है आलू के पराठे लाया है, लेकिन ये इतने कड़क क्यों है? हो सकता है क्रिस्पी बना के दियो। क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ, ज्यादा गैस लगाएगा तो गैस बन जाएगी। सीधा खोल और खाना शुरू कर दे। So nice of you, यार। I love you sometimes. ये क्या है? ये बाजरे की रोटी और प्याज है। तूने मुझे इतना बेगुजरा समझा है कि मैं बाजरे की रोटी और प्याज खाऊंगा? देख भाई, इस टाइम तू लोगों के नजरों में गया गुजरा है। हाँ, और गए गुजरों के लिए ये खाना ज्यादा माकूल है। वो कहते हैं ना, भिखारियों को और गरीबों को अच्छा खाना कभी नहीं पचता है, इसीलिए मैं तेरे लिए ये खाना लाया हूँ। तेरी गलती नहीं है, तेरा कोई कसूर नहीं है। तेरा टाइम बुरा चल रहा है। दुनिया की नजरों में गिर गया हूँ, भाभी जी की नजरों में गिर गया हूँ। वो भाभी जी जो मेरी मोहब्बत की बगिया की खिलती हुई कली है, जिसको मैंने कई सालों से सींचा। आशिक के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? आखिर तू चाहता क्या है बे? मैं चाहता हूँ कि जिस आंख ने भाभी जी के साथ बदतमीजी की है, वो आंख निकाल के भाभी जी के कदमों में रख दूं।
ये ले, कर ले अपनी हसरतें पूरी। ले। हाय दिया, ये हमरा मोबाइल कहाँ रख दी? यहाँ रखा है। भाभी जी, हाय दिया, आप? भाभी जी, मेरे यकीन कीजिए, मैंने आपको आंख नहीं मारी है। नहीं, हम देखें आपको, आप हमको आंख मारे हैं। भाभी जी, ये जुल्म ना कीजिए, ये जुल्म ना कीजिए प्लीज। ये जुल्म नहीं, सच है, आप हमको आंख मारे हैं। आपको पूरा यकीन है कि मैंने आंख मारी है? हाँ, हमको पूरा यकीन है कि आप हमको आंख मारे हैं, मारे हैं, मारे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर हाँ, तो इनमें गलत का है, आप जानबूझकर ही हमको आंख मारे, हम देखे रहे। ठीक है भाभी जी, मैं ये आंखें निकाल लूंगा। आप हमरा आंख निकाल लेंगे? लड्डू भैया, लड्डू के भैया। डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं डू समथिंग। छोड़िए। छोड़िए हमरे लड्डू के भैया को। डैडी आप बिल्कुल सही कहते थे, विभू एक नंबर का छेड़ू इंसान है, एक नंबर का। आई डोंट हैव वर्ड फॉर हिम डैडी। नहीं मतलब हद हो गई इस बार यार। हमारी पड़ोसन इतनी इनोसेंट है, इतनी स्वीट है, उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार छेड़ रहा है वो। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं डैडी? नहीं 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 नहीं, मुझे बताइए क्या ऐसे इंसान के साथ मुझे एक छत के नीचे रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए भाभी जी। आप मेरे डैडी हैं? नहीं सॉरी, ये सवाल मैं अपने डैडी से कर रही हूँ। ये प्लीज। हाँ डैडी। क्या आपको ऐसे लगता है? ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ओके बाय। तिवारी जी। जी। मेरे डैडी को ऐसे लगता है कि मुझे विभू को तलाक दे देना चाहिए। आप बताइए आपकी राय क्या है? भाभी जी, हमने इस विषय में काफी सोच विचार किया और हम अनायास ही इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आपको एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए ये भी तो बताइए तिवारी जी। भाभी जी कुछ नहीं, बस चंद पेपर्स पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और बाकी का काम जो है वकील अनोखेलाल सक्सेना। भाभी जी घर पर है। तिवारी जी। हेलो। हेलो भाभी जी। Mm-hmm. मूंगफलियों का सेवन किया जा रहा है? या आप लेंगे? जी। इस सीजन में तो मूंगफलियों का सेवन करना बहुत जरूरी है। आई रियली 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 लव इट। इनफैक्ट विंटर इज माय वेरी फेवरेट सीजन, वन ऑफ माय फेवरेट सीजंस। क्या बात, मतलब तब तो आपको क्रिसमस का त्योहार भी बहुत अच्छा लगता होगा। तिवारी जी आई लव क्रिसमस। यू नो क्रिसमस से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। क्रिसमस में मेरे डैडी सैंटा क्लॉज बनकर आते थे और वो मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स देते थे। ओह माय गॉड, मिस इट सो मच यार। तब तो हम भी आपको सैंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट दे देते हैं। यार जी मुझे देखकर आपको पापा वाली फीलिंग आती है? नहीं भाभी जी, तो पड़ोसी होने के नाते हमने कहा ना। क्या है भाभी जी कि हम आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो ताउम्र आपको याद भी रहे और आपके काम भी आए। नो नो तिवारी जी, दैट्स अ वेरी जनरस ऑफर, लेकिन नहीं, आई एम गुड। आप स्ट्रेस मत लीजिए। नहीं, स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है भाभी जी, हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है आपको गिफ्ट देने का। आप बताइए ना, बताइए, बता दीजिए क्या चाहिए आपको। अरे तिवारी जी आप तो सीरियस हो गए। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। भगवान का दिया सब कुछ ही तो नहीं है आपके पास। सब ये भभूति जी तो आपको शैतान ने भेंट की है। तिवारी जी प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन इन द मॉर्निंग। सॉरी भाभी जी, प्लीज, तो हम आपको बोल रहे हैं। आप बताइए ना आपको क्या गिफ्ट चाहिए, बता दीजिए, तो हमारा दिल टूट जाएगा। वहाँ
अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मुझे वो Y14 फोन है ना नया, मुझे वो वाला चाहिए, Y14 मेरा फोन बहुत पुराना हो गया है तिवारी जी, हाई टाइम आई गेट अ न्यू फोन। नहीं ठीक है, फिर हम आप वो फोन आपको लाके दे देंगे भाभी, जरूर देंगे। तिवारी जी रहने दीजिए आप, बहुत महंगा फोन है वो। अरे भाई पहली बार तो आपने कुछ मांगा है हमसे। अरे जी नो 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 प्लीज नो। भाई देखिए ऐसा 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 मत कीजिए भाई जी, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। और रहने दी। ठीक है फिर, जो आपको ठीक लगे। मतलब आपको मंजूर है? नो आई मीन वेल, अगर आपका लुटने का इतना ही मन कर रहा है, आपको मुझे गिफ्ट करने का अगर इतना ही मन कर रहा है तो दे दीजिए आप मुझे वो फोन। ठीक है तो ठीक है भाभी जी, कल रात क्रिसमस त्योहार के प्रथा अनुसार हम आपके दरवाजे के बाहर iPhone 14 रख के जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगी तो आप जब iPhone 14 का डिब्बा देखेंगी तो आपको ठीक वही दृश्य याद आएगा जब आपके दरवाजे के बाहर सांता क्लॉज गिफ्ट रख जाया करते थे। हरी जी आप भी ना। भाभी जी हम भी ना। सब मूंगफली जी कुछ चाय चाहिए आपको? हो जाए तो। ओके। ओह रियली? विद अदरक? क्यों बे विभूति है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? प्रेम तू मेरा दोस्त है यार। देख विभूति है, मैंने तुझे कोई उधार नहीं देना यार। क्या मैंने उससे दोस्ती सिर्फ स्वार्थ के लिए की, अपने स्वार्थ के लिए की है? हाँ, और तो कोई खूबी मुझ में नजर आती नहीं है। मेरी बातें अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं दिल का भी बहुत बुरा हूँ। मेरे अंदर तो बस एक ही खूबी है कि मेरे पास बहुत पैसा है। तेरे उसी बहुत पैसों में से ना मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए चाहिए बस। बस? हाँ। इतनी सी बात? इतनी सी बात। एक काम कर विभूति है, थोड़ा अभी ले ले, थोड़ा तुझे मैं बाद में देता हूँ। थोड़ा अभी तो कितना देगा? हाँ, अभी 1.5 ले ले, लाख रुपया बाद में ले लेना। देख मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। जब मजाक करने का मूड हो ना तो मुझे फोन करके बुला लेना। क्या है ना, अभी मैं बहुत सीरियस हूँ, और जब मैं सीरियस होता हूँ ना तो किसी को एक नया पैसा नहीं देता हूँ, और तुझे भी एक नया पैसा नहीं दूंगा। हाँ मेरी बात सुन, देख देख प्रेम, लिसन आई नीड इट। प्रेम मेरी प्रेम 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 मेरी बात सुन। प्रेम कुत्ता कहीं का। एक कप चाय दे भाई। क्या बात भभूति जी, बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? तिवारी जी मैं बहुत तपा हुआ हूँ, बहुत चिड़ा हुआ हूँ जिंदगी से, तो प्लीज उंगली ना करें, आपसे रिक्वेस्ट। iPhone 14, क्या बात है, जिंदगी में आपने कभी 1,500 के ऊपर फोन नहीं खरीदा, आज iPhone 14 लगता भाभी जी के लिए लेके जा रहे हैं। आपकी भाभी जी के लिए नहीं ले जा रहे हैं, हम हमारी भाभी जी के लिए ले जा रहे हैं, यानी आपकी वाइफ के लिए। आप कौन होते हैं मेरी वाइफ को फोन देने वाले गिफ्ट में? अरे हम आपके पड़ोसी होते हैं भाई। हम भाभी जी को ये क्रिसमस पे भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। क्या है कि आपकी वाइफ हमारी परम पूज्य भाभी जी है, तो उन्होंने खुद हमसे ये iPhone 14 की डिमांड की है। तो आप ये फोन कब देंगे उनको? ठीक 12 बजे के बाद, जब क्रिसमस का पर्व शुरू होगा तो ठीक 12 बजे के बाद हम आपके दरवाजे के बाहर ये iPhone का डिब्बा रख देंगे एक पर्ची के साथ। सुबह जब भाभी जी दरवाजा खोलेंगी तो उन्हें सब पता चल जाएगा कि रात को सांता क्लॉज आया होगा। सांता क्लॉज नहीं? क्या कहा आपने? कुछ नहीं।